का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितनी भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, बी इट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, सभी चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज़रूर बनेगा। सो आपको ये कैपिटल अकाउंट ध्यान से और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अगर आज आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए पूरी की पूरी पार्टनरशिप आसान हो जाएगी करनी, राइट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखना है आपने, राइट। कोई भी डाउट हो आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं, बट अभी आपने एक बार ध्यान से देखना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके फीचर्स क्या हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जी अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनता है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। सो पार्टनर ने बिजनेस को कितना पैसा दिया है, बिजनेस ने पार्टनर्स को कितना पैसा देना है, ये सब उस अकाउंट में मेंटेन्ड होता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन में बी इक्वल by all the partners or it may be in the profit sharing ratio as per the common understanding among the partners। जितना भी पैसा किसी भी पार्टनर ने दिया हुआ है टू दी फर्म, या तो ये इक्वल हो सकता है या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकता है, राइट। हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, चाहे कैश में करे या काइंड में करे, जब वो बिजनेस करता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। अब काइंड में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कंट्रीब्यूट कैसे होता है काइंड में। काइंड में करने का मतलब है आइदर ही विल ब्रिंग इन द एसेट्स और वर्क एज ए वेंडर फॉर कंपनी फॉर फर्म, राइट। सो इन काइंड यानी कि कैश नहीं लेके आया लेकिन कैश के बदले में कुछ ना कुछ ले आया। सो ये फीचर्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, राइट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है ना, वो दो तरीके से मेंटेन्ड होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये फिक्स्ड रहता है अनलेस कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई है या कुछ कैपिटल विड्रॉ की है आपने, तब तक ये कैपिटल अकाउंट्स सेम रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं। द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द पार्टनर डज नॉट अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, दूसरा बनता है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, राइट। अब हमने कहा कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, इसमें सिर्फ कैपिटल डिपॉजिटेड इन फर्म एंड कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम फर्म आता है, सिर्फ ये आएगा। करंट अकाउंट में डेली की रेकरिंग ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, जो भी आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस और इनकम होगा वो भी आएगा। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, राइट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स्ड रहता है। अकाउंट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस एंड विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, सो इस तरफ आता है एसेट्स, इस तरफ आता है लाइबिलिटीज। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, राइट, क्रेडिट बैलेंस होता है ये। इट शोज अ डेबिट बैलेंस, देन इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ये डेबिट बैलेंस शो करे तो हमें एसेट साइड पे इसको शो करना पड़ता है, एक्सप्रेस एसेट साइड पे करना पड़ता है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन द बिगनिंग। सो हम जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, सो हमारा फॉर्मेट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स partner A and partner B, this is credit side, this is debit side. So credit side means of partner's capital account means that anything that is due by firm to the partner, वो सब चीज़ें जो पार्टनर ने देनी है फर्म को। और डेबिट साइड क्या होता है, वो सब चीज़ें जो पार्टनर ने लेनी है, राइट। जो पार्टनर आई एम सॉरी द क्रेडिट साइड मीन्स वो सब चीज़ें जो पार्टनर ने लेनी है फर्म से, दैट इज क्रेडिट, राइट। एंड डेबिट इज वो सब चीज़ें जो फर्म ने लेनी है पार्टनर से। फॉर एग्जाम्पल द ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स आती हैं,
ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल आएंगी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, राइट। और इधर क्या आएगा, बाय रिजर्व्स एंड ऑल। सो हम फिक्स्ड कैपिटल नहीं, मैं सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट का बता रहा था। सो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड पे वो सब ट्रांजैक्शंस आती हैं जो पार्टनर ने फर्म से लेनी है, राइट। एंड डेबिट साइड पे वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो पार्टनर ने फर्म को देनी है। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे वापस आते हैं हम लोग। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एट द बिगनिंग, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड कैपिटल विदड्रॉन। सो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल आएगा, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमने ध्यान में रखना है। जनरल एंट्रीज क्या होंगी, सो आप कैश लेके आए हो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब इन काइंड है, सो आप एसेट्स लेके आए होगे तो एसेट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन कैपिटल विड्रॉ हुई है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और टू बैंक। ये है हमारा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ 4 या 5 चीज़ें ही आती हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा ही आएगा, सो दिस इज़ फॉर पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई। अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो हम एक्सप्रेस करेंगे। एसेट्स आएंगी, अगर वो कैपिटल कैश में नहीं लाया, एसेट्स में लाया, तो हम वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टू कैश विड्रॉन, जो भी कैपिटल उसने विड्रॉ की है वो आएगी। एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा, राइट। ये डेबिट बैलेंस आगे जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने बोला था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स्ड करंट अकाउंट, 2 चीज़ें बनती हैं फिक्स्ड अकाउंट में, राइट। सो करंट अकाउंट में वो सब चीज़ें आती हैं जो expenses and income of a partner है। So account is maintained when partners adopt the fixed capital method. The current account shows a debit or credit balance. Adjustments कौन कौन सी हैं, interest on capital, partners capital, partner की salary, commission, drawing out of profits. So please understand there are 2 types of drawings. One is out of capital. सो इससे क्या होता है, कैपिटल ख़त्म हो जाती है, ये वापस नहीं आता। द अदर वन इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, यानी कि आपने अभी विड्रॉ कर लिया लेकिन आप वापस करोगे फर्म को, इस केस में आप वापस नहीं करोगे। सो पार्टनर्स करंट, सो आपका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम इसको शो करते हैं, ठीक है। सो इसकी जनरल एंट्रीज दे गो द सेम वे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L टू सैलरी एंड कमीशन, राइट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के करंट अकाउंट से चार्ज किया, फिर P&L से, राइट। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखा, फिर P&L टू सैलरी एंड कमीशन। पार्टनर्स करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू गुड्स। ड्राइंग्स टू कैश मतलब आपने आउट ऑफ प्रॉफिट कैश विड्रॉ किया है। ड्राइंग्स टू गुड्स का मतलब जो आपकी परचेजेस थी आपने वो विड्रॉ किए हैं, सो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ड्राइंग्स, P&L टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू P&L अकाउंट। जो भी हमारा लॉस होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, राइट। सो ये है फॉर्मेट। सो ऑन द क्रेडिट साइड जो चीज़ें पार्टनर को जा रही हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब चीज़ें जो पार्टनर को जा रही हैं उसका बैलेंस कैरी डाउन। ऑन द डेबिट साइड, ऑन द डेबिट साइड वो सब चीज़ें आएंगी जो पार्टनर फर्म को देगा। सो अगर किसी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो आएगा, ड्राइंग्स कैश, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो कोई लॉस है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, राइट। जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस है तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड पे आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा।
to balance carry down and the credit balance. So once again फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करंट अकाउंट. ओके, सो ये करंट अकाउंट था. इसके बाद आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट. सो फ्लक्चुएटिंग ऑन ओपनिंग बैलेंस फॉर 12 months. On additional capital, from date of additional capital, the date of balance sheet is 31st March. So fluctuating capital account में होता क्या है, सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें सारे पार्टनर्स की डिटेल्स होती हैं. ऑल दी एडजस्टमेंट्स जो भी पार्टनर को अफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो सब एक ही अकाउंट में आएंगी जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं. कैपिटल अकाउंट में शो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी शो कर सकता है वो. एंड दी बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है. यानी कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर को दे दिया, उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा. जैसे ही आपने कोई और चीज़ पार्टनर को दे दी, उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा, राइट. So credit balance of partners capital account will appear on the liability side of balance sheet, and debit balance of partners capital account will show on the asset side of balance sheet. In the absence of the information, we assume that the partners follow fluctuating capital account. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में, इन ऑल दी चैप्टर्स. अगर आपको क्लियर कट दिया हुआ है कि आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तब तो आप फिक्स बनाओ. अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाओगे बिना किसी संकोच के. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस. ये हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्लाइड की थी तब भी हमने देखा था, ठीक है. ओनली इफ द एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन. इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ऑन द टोटल कैपिटल, और वो तब कैलकुलेट होगी. सो ओपनिंग 12 महीने के लिए और एडिशनल कैपिटल जब से आपके पास आई है उस दिन से. सो अगर एडिशनल कैपिटल आपके पास 1 अगस्त को आई है तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक जितने महीने बनते हैं उतने महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करोगे, राइट. सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है. सारी चीज़ें जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट्स में आई थी, ये सारी चीज़ें एक ही में आती हैं, राइट. सो क्या बोल सकते हो, खिचड़ी अकाउंट, सब दालें, सब सब्जियां, सब चावल बीच में मिलाओ और खिचड़ी बना दो. सेम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कोई टेंशन नहीं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डालना है या फिक्स्ड करंट अकाउंट में डालना है, सब कुछ इसी में आएगा. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एसेट्स इन काइंड, यहाँ तक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आ रहा था फिक्स्ड के केस में, राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, P&L का लॉस, राइट. ये सब चीज़ें इसमें आएंगी. शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, जो लास्ट ईयर का बैलेंस का शेयर ऑफ प्रॉफिट है. द डेबिट बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डेबिट है तो. ड्राइंग्स ऑफ कैश, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट पे होता है, राइट. कोई कैश लेके आया, लेके जा रहा है, ठीक है. सो इस केस में कैश लेके जाएगा वो, तब डेबिट साइड पे आया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया या कोई भी और लॉस है, सो बैलेंस कैरिड डाउन. दिस इज पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अब तक क्लियर हो गया होगा आपको. इस केस में 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड, राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड शोज ट्रांजेक्शन्स कैपिटल ओनली. कैपिटल में कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स आते हैं, करंट में सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो पार्टनर को अफेक्ट करती हैं. इसमें सारी ट्रांजैक्शन एक ही में आती हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस केस डज नॉट चेंज. जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता. द बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन. यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा. कमीशन दिया, सैलरी दी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा. So it always show credit balance in the capital account. It sometimes show a debit balance. अब हमने फिक्स के केस में कहा था कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. कैपिटल अकाउंट इट इज़ मेड वाइल यूजिंग बोथ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों में बनता है. लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ फिक्स्ड के केस में बनता है. इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर इन द फर्म. It records the transactions such as drawings, interest on capital, salary and commission.
Balance generally remains unchanged. It only changes when the further capital is introduced or withdrawn by the partners. So capital account का balance normally unchanged है, वो चेंज नहीं होता. It only changes when the further capital जब भी इंट्रोड्यूस होती है. So आपको याद होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया था, जैसे ही कैश आया या इन काइंड एसेट्स आए तो उसका टोटल चेंज हो जाएगा. बैलेंस डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. जैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी या विड्रॉ होगी तो बैलेंस चेंज नहीं होगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डिफरेंस अच्छी तरह से पढ़ लेना. ये 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा ज़रूर. मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आपको एक ही नंबर में आएगा, MCQs में आएगा कि ये हम कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, या ये हम कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में या फिक्स्ड अकाउंट में, राइट. सो आपको ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा. सो आपको ये इंश्योर करना है कि इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो. इवन इसका डिफरेंस जो है ना इन दोनों का, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट ऑल चैप्टर्स. सो आपको ये ध्यान से और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है. दैट्स इट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गाइस. आपको इसमें कुछ भी अगर अभी भी समझ नहीं आया तो डू लेट मी नो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा. थैंक यू.